अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो गलतियाँ जो अमेज़न होलसेल में नहीं करनी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो अमेज़न होलसेल में हर सेलर करता है, पहला स्टेप जो उसका होता है वो हमेशा बल्क बाइंग की तरफ चले जाते हैं कुछ सेलर्स। वो गलती आपने नहीं करनी। बल्क बाइंग से क्या आपको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप सारी इन्वेस्ट कर देते हैं। अमेज़न होलसेल के अंदर आपके पास सबसे बड़ा जो फीचर आता है वो ये है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, एक्स वाई जी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट खरीदें और सारी इन्वेस्टमेंट उस पर कर दें। आप हमेशा टेस्टिंग करें, थोड़ी क्वांटिटी बाय करें, हमेशा हर प्रोडक्ट की 10 12 30 40 यूनिट इतने खरीदें, उनको अमेज़न भेजें, उनका रिस्पॉन्स देखें। अगर तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उनकी अच्छी सेल्स होती हैं, उसके बाद आप बल्क बाइंग की तरफ चले जाएँ। बट स्टिल माई एडवाइस इज़ कि आप हमेशा कॉम्बिनेशन बनाएं एक्स वाई जी का। एक्स वाई जी का कॉम्बिनेशन ये है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जो कि फास्ट सेलिंग हो बट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हो, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो स्लो सेलिंग हो बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हो, हाई टिकट प्रोडक्ट्स हों। हाई टिकट प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, स्लो सेलिंग होंगे बट जब भी बिकेगा आपके एक अच्छा चंक ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट कर देगा वो। हमेशा प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें, उसके बाद ही बल्क बाइंग की तरफ जाएँ। स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड मिस्टेक वो ये कि ऑर्डर्स को हमेशा एक फ़्लो में, एक कंसिस्टेंसी से करना होता है। ऑर्डरिंग एक पूरी एक आर्ट है। आपका इसमें लीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपने हमेशा कैलकुलेशंस करनी है कि आपका सप्लायर आप तक इन्वेंट्री कितने टाइम में भिजवा रहा है, और वहाँ से इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस कितने टाइम में पहुँची, और अमेज़न वहाँ से आगे कस्टमर के लिए इन्वेंट्री को लाइव कितनी देर में कर रहा है। ये सारी कैलकुलेशंस आपने पहले से करके रखनी है। उससे अदरवाइज़ नुकसान ये होगा, आप रीस्टॉकिंग में फँस जाओगे। अमेज़न में आप एक ट्रैप में फँस जाएँगे। आपका जो कैश फ्लो है वो मेंटेन रखना है हमने। कैश फ्लो मेंटेन रखने से ये होगा कि आप अपना रीस्टॉकिंग के लिए आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी भी रहेगी, आपको बैकअप इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी अगर आप साथ-साथ चीज़ों को सेल थ्रू कर रहे हैं। सप्लायर की ऑर्डरिंग को आपने माइंड में रखा, क्योंकि अगर आपके पास लेट्स से आपने 50 यूनिट्स बाय किए हैं और 25 बिक गए हैं और आपको पता है कि यार मुझे इस मोमेंट पे रीस्टॉक करना है प्रोडक्ट्स को, ताकि आपको पता हो कि यार 10 दिन के मार्जिन से मैंने ऑर्डरिंग करनी है। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि तो सारा सामान बिक जाए फिर हम ऑर्डर कर लेंगे, या उनको ये कैलकुलेशन वो करते ही नहीं है। वो किसी भी टाइम पे बेढंगे तरीके से ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं कि आज कर लिया, फिर अगला 15 दिन बाद कर लिया, फिर एकदम से 5 दिन बाद फिर ऑर्डरिंग कर ली। आप बहुत हैफेज़र्ड वे में चल रहे होगे, तो आपने इसको प्रॉपर कैलकुलेटेड रखना है, लीड टाइम मेंटेन रखना है। आपकी दुकान कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, पीछे से इन्वेंट्री आ रही हो, अगली बिक रही हो, इस तरीके से। तीसरी चीज़, प्राइस वॉर। कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया, आपको प्राइसिंग करनी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऑटो प्राइसिंग यूज़ करते हैं जो कि टोटली आप डिपेंडेंट हो जाते हो टूल के ऊपर। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि प्राइसिंग कोई करना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपने डेली प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग का एनालिसिस करना है, दूसरे सेलर्स की प्राइसिंग को देखना है और उसके साथ साथ अपनी प्राइस को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट से होगा ये कि आप हमेशा बाय बॉक्स में अप रहेंगे, अमेज़न आपको ज़्यादा सेलर्स को रेकमेंड करेगा और आपका स्टॉक स्टक नहीं होगा, डेड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आप सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो एक प्रोडक्ट अगर आपका मार्जिन्स में थोड़ा नीचे भी जा रहा है प्राइस रिड्यूस करने से, तो कोई बात नहीं, उसमें से पैसे निकलेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे जिसमें हाई मार्जिन्स होंगे। और यही हमने तरीका बनाना है इसको कंसिस्टेंसी से क्रिएट करने का, होलसेल के अंदर प्रॉफिट्स को। ठीक है, प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली प्राइसिंग करें, मेरा ये मशवरा है आपको। लोग एक दफ़ा प्राइस करके महीने बाद देखते हैं उसकी प्राइस को। सर ये एक मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे कोई एज सच फिक्स प्राइसेस वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगते। यहाँ पे कंपटीशन है, कंपेटिटर्स हैं, जो कि हर कोई अपना प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बेचना चाहता है, क्योंकि सब सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिफरेंट सेलर्स। तो आपने प्राइसिंग साथ साथ करनी है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट इतना नीचे चला गया होगा प्राइस में कि आप उसमें रिड्यूस करके अगर बेचोगे तो आपको लॉस होगा और आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को अगेन डेड इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। फोर्थ, लुकिंग फॉर आइडियल प्रोडक्ट। सर होलसेल की दुनिया में मैं ये कहता हूँ कि एज सच आइडियल प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। आपके पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सर इसमें आइडियल के पीछे मत भागें। आप प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे, आप होलसेल कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कोई 50-100 से भी ज़्यादा उसके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक मार्केट है, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक सेल है। सो एवरी प्रोडक्ट इज़ आइडियल, बट एज सच अगर आप कहो कि सब में सबसे आइडियल क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी एक ही प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक प्रोडक्ट से जितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं करें, साथ उसको सेल थ्रू करें प्राइसिंग करके, और साथ ही मूव टू द नेक्स्ट। आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए।
5वीं गलती सबसे बड़ी लोग ये करते हैं कि वो अकेले ही निकल पड़ते हैं होलसेल बिजनेस करने। यस, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, बट अगर आप इसको एक एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, बड़ी गेम खेलना चाह रहे हैं, एक बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास टीम होनी चाहिए जो नॉन स्टॉप प्रोडक्ट हंट करती रहे, न्यू से न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स निकालती रहे आपके लिए। उससे क्या होगा कि आपके पास आइडियल एक नहीं, आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे जो कि अपनी अपनी आइडियलिटी लेकर आएंगे। अगर मैं एक वर्ड आइडियलिटी यूज़ करना चाहूँ, हर प्रोडक्ट की एक अपनी खुद की मार्केट होगी। वो आपके लिए बेशुमार प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे, जब आप प्रोडक्ट्स को, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करेंगे तो वो एक चंक ऑफ प्रॉफिट क्रिएट कर लेगा हमारे लिए। जिस तरह से आप एक होलसेल मॉडल को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो एक प्रोडक्ट के पीछे मत भागें, ढेर सारे प्रोडक्ट निकालें। आपकी बहुत बड़ी डाटाबेस होनी चाहिए, डेली बेसिस पे उसके अंदर आप अपडेशंस करें, अपनी टीम को अपने साथ इंगेज करें। टीम आपकी अच्छी होगी तो आपका होलसेल मॉडल भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, अमेज़ॉन में इस टाइम पे कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे सेलर्स को पता ही नहीं होता, बट अमेज़ॉन उसको चार्ज कर रहा होता है आपको। फॉर एग्जांपल स्टोरेज चार्जेस, ठीक है। इस तरह की कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं देख रहे होते। आपके रिमूवल्स, आपके रीइंबर्समेंट्स, आपके रिफंड्स, ये सारे खर्चे हैं, आपकी चीज़ें हैं, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेलर्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। रीइंबर्समेंट्स एक तरह के आपके लिए कैश फ्लो और प्रॉफिट्स और आपकी जो ऐसी इन्वेंट्री जो कि कहीं लॉस्ट हो गई है, वो होते हैं, और उनको टाइम टू टाइम अमेज़ॉन से आपने क्लेम करना होता है, ताकि आपके पैसे जो कि आपने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किए हुए, जो इन्वेंट्री रास्ते में टूट गई, गुम हो गई, अमेज़ॉन जाते हुए आप अमेज़ॉन से अपील करके, केस करके अपने पैसे रिकवर करें। सेम इसी तरह से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपको नेगेटिव लेके जा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। स्टोरेज कॉस्ट, आपके रिफंड्स, आपने हर टाइम अपनी अकाउंट हेल्थ देखनी है, अपना नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस देखना है, अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि जो से प्रोडक्ट्स पे रिफंड्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, उनको अवॉइड करना है आपने। और आपने अपने स्टोरेज चार्जेस को मेक श्योर करना है। अगर आपकी इन्वेंट्री मोर देन 30-40 डेज अमेज़ॉन पड़ी हुई है और आप उसको नहीं सेल थ्रू कर रहे, प्राइसिंग नहीं कर रहे, तो सर आपको अमेज़ॉन ने स्टोरेज कॉस्ट चार्ज करना शुरू कर देनी है, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स कम होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो आपके नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। रिमूवल्स, आपके अनफुलफिलेबल आइटम्स, कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती है जो कि अमेज़ॉन कहता है कि ताहिर आपने हमारे पास जब ये प्रोडक्ट भेजा था तब ये आइटम डैमेज था, आपने हमारे पास एक ख़राब आइटम भेजा है जिसका हम लोग आपको कुछ रीइंबर्समेंट नहीं देने वाले, तो आप ये आइटम को या तो डिस्पोज करें, लिक्विडेट करें, या अपने पास वापस मंगवा लें। तो यहाँ पे मेरी ये रिकमेंडेशन है, आपको हमेशा अपने अनफुलफिलेबल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा देखते रहें। आप अपनी इन्वेंट्री में देख सकते हैं और उनको अपने पास शिप बैक करवा लें। लिक्विडेट या डिस्पोज में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा आइटम को अपने पास मंगवाएं, शिप बैक करें। अपने यूएसए में अगर आपको कोई वेयर हाउस यूज़ करें, आपका खुद का कोई चाचू, मामू, कज़न कोई रहता है या आप खुद रहते हैं तो उनके पास मंगवाएं। अक्सर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, अमेज़ॉन उसको बिला वजह अनफुलफिलेबल कर देता। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप दोबारा से अमेज़ॉन भेजें और फिर सेल करें। या अगर आपको लगे कि यार नहीं वाकई सही कह रहा है अमेज़ॉन, तो आप अपने सप्लायर को वापस भेज के सप्लायर से रिफ़ंड लें। आपने अपना पैसा बर्बाद नहीं करना, डुबाना नहीं है। छोटी छोटी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो कि इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती हैं, आपने इनको इकट्ठा करना है, कॉस्टिंग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ये सारा कुछ करना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप अकेले ना करें, अगेन टीम करें या किसी से कंसल्टेशन लें, किसी सीनियर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करें, जहाँ से आपने सीखा है उनको एंगेज करें। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको अमेज़ॉन के बारे में कंसल्टेशंस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारी वीडियोस में भी हम लोगों की यही कोशिश है, यही हमारा गोल है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस दें, मैक्सिमम नॉलेज दें। यहाँ पे अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे एक लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, आप उसको गो थ्रू करें। वो तकरीबन 2 घंटे की है और उसमें आपको डिटेल्ड अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस के वो शुरू कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके रिलेटेड एक काफ़ी डिटेल ओरिएंटेशन क्लास है। आप वो देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे नॉलेज मिलेगा। फ्री रिकॉर्डिंग्स है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको देखें, सीखें मैक्सिमम। और उसके बाद अगर आपको लगे कि यार मुझे कहीं पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे कंटेंट से चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, हमारा वीडियोस भी अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे कुछ और भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू अगेन, माय नेम इज़ ताहिर और जज़ाकल्लाह।